नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में कृष्णवाणी। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना, अर्थात इच्छाएं अनंत नहीं अपितु अनगिनत होती हैं। अनगिनत को कम करते करते गिनती की इच्छाएं या कामनाएं रखी जा सकती हैं, क्योंकि इच्छाहीन या निष्काम तो कोई हो ही नहीं सकता। यदि आप आवश्यकताओं को कामनाओं से पृथक कर सकते हैं तो इच्छाएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। आवश्यकता और इच्छा के बीच महीन रेखा होती है, जो लक्ष्मण रेखा से समान अदृश्य होती हैं। केवल आपका आत्मबल ही उस महीन रेखा को पार जाने से आपको रोक सकता है। जिस वस्तु या व्यक्ति या व्यवस्था के बिना आपके अस्तित्व को बनाए रखना असंभव हो, वह आवश्यकता होती है। जब उसी वस्तु, व्यक्ति या व्यवस्था को आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए तो वह इच्छा या कामना बन जाती है। पुराने समय में एक विद्वान संत थे। वे गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। दिन भर जाप और ध्यान करते और जो भी दान में मिल जाए उससे खाने की व्यवस्था करते थे। एक दिन वे गांव के बाजार में पहुँचे तो उन्हें एक दुकान में खजूर की बहुत सारी टोकरियां दिखाई दी। खजूर देखकर संत की इच्छा हो गई उन्हें खाने की, लेकिन उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे ना होने के कारण वह संत अधूरी इच्छा लेकर अपनी कुटिया लौट आए, लेकिन उनका पूरा ध्यान खजूर में ही लगा हुआ था। उस दिन वह पूजा पाठ भी नहीं कर सके। रात में भी ठीक से नींद ना आ सकी। सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि आज तो खजूर खाना ही है। पैसे कमाने के लिए वे जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने पहुँच गए। संत ने जंगल में इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली जिन्हें बेचकर वह खजूर खरीद सकते थे। लकड़ियाँ उठाकर वह बाजार की ओर चल दिए। लकड़ियाँ भारी थी तो रास्ते में वह कई जगह रुक रुक कर आराम करते हुए और फिर चल दिए। कुछ समय बाद संत बाजार में पहुंच गए। उन्होंने लकड़ियाँ बेची और उनसे मिले पैसों से खजूर खरीद लिए। खजूर लेकर वह अपनी कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हो गई। हो सकता है कल अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो जाए, फिर किसी दिन अच्छे घर की इच्छा हो जाए, किसी दिन अच्छे खाने की इच्छा होने लगे। ऐसे तो मैं इच्छाओं का गुलाम बन जाऊंगा। मुझे तो भक्ति करनी है। अगर इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहूँगा तो मैं ध्यान कैसे करूँगा। ये सब बातें सोचकर संत ने सभी खजूर एक गरीब व्यक्ति को दान कर दिए और अपनी कुटिया जाकर ध्यान में बैठ गए। सीख: जो लोग हर एक इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं उनके जीवन में शांति नहीं रह पाती। अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो इच्छाओं को सोच समझकर पूरा करना चाहिए। जो इच्छाएं गैर ज़रूरी हैं उनके पीछे भागने से बचना चाहिए। हम सभी को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। मन काफ़ी चंचल होता है। समय के साथ अपने मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। अगर कोई ज़रूरत बहुत ज़रूरी है तो ही उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा है आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।